हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने अमलगमेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बीकॉम सेकंड थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर अमलगमेशन चैप्टर पढ़ना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर में अमलगमेशन पढ़ना है। अमलगमेशन कहीं भी हो, पढ़ना तो हम लोग को है ही। पिछले क्लास में हम लोगों ने अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। अमलगमेशन दो नेचर के हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। हम लोगों ने अमलगमेशन का मेरिट और डिमेरिट भी सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन है क्या? परचेज कंसिडरेशन एक अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के बिजनेस को परचेज करने के बदले में पे करती है, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। यानी purchase consideration is the amount which is paid by the new company to old companies for purchasing their business, means assets and liabilities। तो आइए देखते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। तीन बात हो सकती है, या तो आपके क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन हो। जब परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो कैलकुलेट करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मेथड दो हैं, एक है नेट एसेट्स मेथड और दूसरा है नेट पेमेंट मेथड। आइए परचेज कंसिडरेशन दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका नेट एसेट्स मेथड। इस मेथड के अंदर परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू एसेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। यानी न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के एसेट्स को जितने पैसे में ले लिया है माइनस कर देना है लाइबिलिटीज को जितने पैसे में, और जितने लाइबिलिटीज को ले लिया है उसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर सारे एसेट्स को 20 लाख रुपए में ले लिया है और सारे लाइबिलिटीज को अगर 3 लाख में ले लिया है तो पीसी हो जाएगा हमारा 17 लाख, 17 लाख हमारा पीसी हो जाएगा। दूसरा मेथड है नेट पेमेंट मेथड। इस मेथड के तहत पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस मेथड में पीसी इक्वल टू होगा कि न्यू कंपनी ओल्ड कंपनीज के शेयर होल्डर्स को जो भी पे कर दे उसी को हम लोग पीसी बोलेंगे। शेयर होल्डर्स ही बिजनेस के मालिक होते हैं, तो किसी भी एसेट्स, किसी भी चीज़ के मालिक को आप जो पे करेंगे उसी को तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन या प्राइस कहेंगे। तो शेयर होल्डर्स को जो पे करेंगे, याद रखिएगा, हम लोग यानी न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को या दोनों का सम टोटल को मिला करके जो हमारा अमाउंट तैयार होता है उसको हम लोग बोलेंगे पीसी। पीसी क्या है? अमाउंट पेड इन शेयर्स, शेयर इशू करके जो अमाउंट पे किया गया हो, प्लस डिवेंचर्स। न्यू कंपनी अगर चाहे तो कुछ डिवेंचर इशू करके पेमेंट करे और कुछ कैश में पेमेंट करे। तो न्यू कंपनी जितने का शेयर इशू कर दिया, डिवेंचर इशू कर दिया और जो कैश में देकर पेमेंट किया, इशू को बोलते हैं हम लोग पीसी। फॉर एग्जांपल, अगर न्यू कंपनी ने 10 लाख रुपए का शेयर इशू कर दिया, 3 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर दिया है और 7 लाख रुपए का अगर कंपनी ने कैश दे दिया है, तो हमारा ये 20 लाख जो है हमारा हो जाएगा पीसी। परचेज कंसिडरेशन 20 लाख हो जाएगा। आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। चलो देखो जी, आइए 1 अप्रैल 2014 को सन लिमिटेड फॉर्म किया गया है बाय अमलगमेशन ऑफ स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। दो कंपनीज है, स्टार लिमिटेड और मून लिमिटेड, इन दोनों को मिला करके फॉर्म किया गया है एक नया कंपनी सन लिमिटेड। सन लिमिटेड न्यू कंपनी है, स्टार और मून लिमिटेड ओल्ड कंपनी है। आगे आइए, सन लिमिटेड ने 60
12% डिवेंचर 1000 रुपये वाला इशू किया है डिवेंचर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड। देखिए स्टार लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को हमारी न्यू कंपनी ने क्या देकर पेमेंट किया है इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो बस शेयर होल्डर्स को जो पे करेंगे वही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा, तो ये हमारे काम का नहीं है इंफॉर्मेशन। द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ स्टार मून लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को दे इंसिस्टेड दैट दे शुड बी अलॉटेड इक्विटी शेयर्स इन सन लिमिटेड एज सच। ये 7,500 इक्विटी शेयर इशू किया गया है 10 रुपये वाला 12 रुपये के हिसाब से। खैर, तो मून लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को जो अमाउंट हम लोग पे करेंगे ये भी हमारा पीसी का हिस्सा नहीं होगा। आगे आइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड। हाँ, स्टार लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पे कर रहे हैं 900 शेयर्स, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ₹100 ईच, ये हमारे पीसी का हिस्सा होगा। आगे, द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स, 10 इक्विटी शेयर हम लोग अलाउ करेंगे स्टार लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, हम लोग इशू करेंगे 10 इक्विटी शेयर्स फॉर 7 इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स हेल्ड बाय देम। कहता है कि स्टार लिमिटेड के हर 7 शेयर होल्डर्स को हम लोग 10 शेयर्स इशू करेंगे, 7 शेयर्स का एक बंच बना लेंगे हम लोग और 10 शेयर हम लोग उसको इशू करेंगे। स्टार लिमिटेड के टोटल शेयर होल्डर्स यानी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले 21,000 शेयर्स हैं। हम लोग को पीसी कैलकुलेट करना है स्टार लिमिटेड का, ठीक है, सिर्फ स्टार लिमिटेड का कैलकुलेट करना है। आइए पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम लोग का पेमेंट का डिटेल क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करेंगे। आइए पीसी क्या होगा, 900 issued 900 11% preference shares ₹100 ईच। 900 शेयर 100 रुपये वाले ये 90,000 हो जाएगा। आगे आइए, अब है इक्विटी शेयर इशू किया गया था, इशूड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितने इशू किए गए हैं, देखिए टोटल इक्विटी शेयर्स है 21,000 डिवाइडेड बाय, हम लोग को 7 इक्विटी शेयर्स का बंच बनाना है हर 7 शेयर को, तो 7 शेयर्स का बंच बनाना है, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये इन सारे बंच को हम लोग 10 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू करेंगे इंटू ₹10, ये हो जाएगा 3 लाख, तो हमारा पीसी हो जाएगा 3,90,000। तो इस तरह से हम लोग पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने बड़े आसानी से कर लिया। प्रेफरेंस शेयर 900 दिया गया है 100 रुपये वाला, तो ये 90,000 हो गया। और इक्विटी शेयर्स जो है ये हमारा हर 7 शेयर होल्डर्स को 10 शेयर इशू किया गया है। टोटल स्टार लिमिटेड को 21,000 शेयर्स है, भागा लगा दिया हम लोगों ने, डिवाइड किया, कैलकुलेट किया 30,000 शेयर हम लोग इशू करेंगे 10 रुपया वाला, तो 3 लाख, तो 3,90,000 हमारा पीसी हो गया। ये आपका आंसर है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, सारा एक बार में आ जाएगा जी। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, आ जाओ। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इंगेज्ड इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, दोनों सेम टाइप का बिजनेस करते थे और इन लोगों ने अमलगमेशन किया है, परचेज देयर बिजनेस सी लिमिटेड। तो ए और बी लिमिटेड जो है ये ओल्ड कंपनी है और सी लिमिटेड जो है ये हो गया न्यू कंपनी। आगे आइए, ये हमारे कुछ शेयर्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हैं, क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, सारा डिटेल है।
और नीचे देखिए कहता है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को नेट एसेट्स मेथड अप्लाई करना होगा। आइए, यानी हम लोग सारे एसेट्स लेंगे और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करेंगे। तो पीसी कैलकुलेट करने का मेथड होगा हमारा नेट एसेट्स मेथड। कौन कौन से एसेट्स लिए जाएंगे ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल तो नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, ट्रेड पेबल्स ये हमारा लाइबिलिटीज। देखिएगा ए लिमिटेड का लाइबिलिटीज है 30,000 और बी लिमिटेड का टोटल लाइबिलिटीज है 66,000, ये लाइबिलिटीज हो गया। आप एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स में आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये एसेट्स सारे के सारे एसेट्स हैं। तो ये 250 और ये 246,000 आई। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। बाय नेट एसेट्स मेथड। चलो जी, एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का एसेट्स है 2,50,000 का और इधर है 2,46,000 का। लेस करना है लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, 30 और 66,000 का है। ये हो जाएगा 1,80,000 और ये 2,20,000। टोटल पीसी आप कर सकते हैं या अलग अलग भी चलेगा। चलिए, तो आपका पीसी हो गया, ए लिमिटेड का पीसी हो गया 2,20,000, यानी ए लिमिटेड को खरीदा गया है 2,20,000 में, बी लिमिटेड को 1,80,000 में खरीदा गया है। चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये बैलेंस शीट है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का बैलेंस शीट आपको दिख रहा है। ये सारे शेयर्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। नीचे पढ़ते हैं हम लोग। द टू कंपनीज अग्री टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड जेड लिमिटेड। देखिए, कहता है कि दो कंपनीज है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों को मिला करके जेड लिमिटेड बनाया गया है, यानी न्यू कंपनी जेड लिमिटेड और ओल्ड कंपनी में ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ऑल, ध्यान दीजिए, विच टेक्स ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। जेड लिमिटेड ने दोनों कंपनीज के सारे एसेट्स को और सारे लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया, चाहे वो कैश बैंक क्यों ना हो, उनको भी टेक ओवर कर लिया है। The authorized capital of Z Limited is 100 lakh consisting of 10 lakh equity shares of ₹10 each. जेड लिमिटेड का जो ऑथोराइज कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है, वो 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपया है, जो कि 10-10 रुपये के इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड टेकन ओवर एट अ रिड्यूस्ड वैल्यूएशन ऑफ 10% विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच आर एक्सेप्टेबल एट बुक वैल्यू। कहता है कि ए लिमिटेड के लैंड एंड बिल्डिंग को बुक वैल्यू में लिया गया है, और अगर कैश और बैंक होगा तो बुक वैल्यू में लिया ही गया होगा। बाकी सारे एसेट्स को 10% के डिस्काउंट यानी रिडक्शन में लिया गया है। आगे आइए, बोथ कंपनीज आर टू रिसीव 5% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ दियर रिस्पेक्टिव बिजनेस, और उनके एज ए गुडविल। कहता है ए लिमिटेड का जो नेट वैल्यूएशन होगा बिजनेस का, नेट वैल्यूएशन का मतलब होता है नेट एसेट्स, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं नेट वैल्यूज, नेट बिजनेस या नेट एसेट्स। उस नेट एसेट्स का जो भी वैल्यूएशन आएगा उसका 5% हम लोग गुडविल ट्रीट करेंगे, और गुडविल के लिए 5% हम लोग और पे करेंगे उस नेट एसेट्स प्लस 5% फॉर गुडविल। दोनों कंपनी के लिए करना पड़ेगा।
द एंटायर परचेज प्राइस इज टू बी पेड बाय जेड लिमिटेड फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है, डिवेंचर्स ऑफ द अमाउंट एंड सेम एंड द नेचर डिनोमिनेशन इशूड बाय द जेड कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। चलिए जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की बात है, तो हम लोग को नेट एसेट्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलो जी, अब पीसी कैलकुलेट करना है। परचेज कंसिडरेशन, assets taken over by जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने ए लिमिटेड से कितने एसेट्स लिए हैं और बी लिमिटेड से कितने एसेट्स लिए हैं। आई पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है, और दूसरा है कैश। ये दोनों तो बुक वैल्यू में ही लिया गया है। तो लैंड आपका है, लैंड बिल्डिंग है 3 लाख का, और कैश है आपका 30,000 का। ये हो गया 3 लाख का, ये 30,000 का। ये आगे बढ़ा देंगे हम लोग। ये 3,30,000 का, ये इतने एसेट्स लिए गए हैं बुक वैल्यू में। रिमेनिंग एसेट्स का बात करते हैं। रिमेनिंग एसेट्स जिसमें कि आपके आएंगे प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, प्लांट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसेबल 11, 1,60,000, 1,40,000। प्लांट, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, ये 11 लाख का है, ये 160, ये 140, ये हो जाएगा 11, 12, 13 और एक 14 लाख। ये 14 लाख का हो जाएगा। अब इसमें 10% का रिडक्शन भी करना है, लेस रिडक्शन 10%, जो कि हो जाएगा 14 लाख का 10% 1,40,000 घटा देंगे, ये हो जाएगा 12,60,000। तो 12 और 3 15,90,000 का एसेट्स हो गया है ये। चलो जी, अब लायबिलिटीज कितने का लिया गया है। लायबिलिटीज 3,30,000 का लिया गया है। लायबिलिटीज है आपका 2,30,1, लेस लायबिलिटीज लायबिलिटीज का आप नाम लिख सकते हैं। ये है डिवेंचर्स, एम्प्लॉयज, ईपीएफ, डिवेंचर्स, ईपीएफ और ट्रेड पेबल्स। डिवेंचर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और बिल्स पेबल। टोटल हो जाएगा ये आपका 3,30,000। ये हो जाएगा 12,60,000। अब हम लोग गुडविल के लिए 5% देना है, तो ये जो अमाउंट आ गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं नेट बिजनेस या कहते हैं नेट एसेट्स। क्वेश्चन कहता है कि नेट एसेट्स का 5% हम लोग गुडविल के लिए पे करना है, तो फिर ऐड पेड फॉर गुडविल 12,60,000 का 5%, ये हो जाएगा आपका 63,000।
12 ये हो गया आपका 13,23,000। तो ए लिमिटेड का पीसी कैलकुलेट हो गया है 13,23,000। बी लिमिटेड के लिए आप कैलकुलेट कर लेते हैं। बी लिमिटेड के आपके एसेट्स हैं, इसमें तो बिल्डिंग नहीं है, प्लांट है, प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल ये है 5, 80, 90 और 10। चलो जी, कैश में है 10, प्लांट में है 5, 80, 90। इनका टोटल एसेट्स इतना ही है, इनका टोटल एसेट्स इतना ही है 6,80,000। लायबिलिटी एक है 80,000। ये हो जाएगा 6,80,000। और इनका एक ही लायबिलिटी है बस, ट्रेड रिसीवेबल्स। लेस करना है लायबिलिटीज में ट्रेड रिसीवेबल्स पेबल है, सॉरी, ये है आपका 80,000। ये हो जाएगा 6 लाख। इसमें भी फिर वही बात है कि नेट एसेट्स का जो 6 लाख हो गया है, 5% देना है गुडविल के लिए। 6 लाख का 5% हो जाएगा 30,000। तो ये हो जाएगा 6,30,000। तो बी लिमिटेड का हमारा पीसी हो जाएगा 6,30,000। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट रुको। चलो जी, अब इकट्ठे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा नेट एसेट्स मेथड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आइए, द टोटल एसेट्स ऑफ जय लिमिटेड। जय लिमिटेड के टोटल एसेट्स हैं 18,28,150 रुपये के, इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर बैलेंस शीट में हो तो एसेट साइड दिखता है, ये कोई एसेट्स नहीं है, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंसेस है जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाता है। तो एसेट्स, टोटल एसेट्स में से हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं, हटा देते हैं, बाकी के एसेट्स लेंगे। तो ये इंक्लूड है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इस एसेट्स में इंक्लूड है। आगे आइए, द कंपनीज ट्रेड पेबल्स। कंपनी का लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स 178,150 का, ये रिजर्व है, इससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। कैपिटल है इतने का, इससे भी लेना देना नहीं है। टोटल एसेट्स ऑफ किशन लिमिटेड, दूसरी एक कंपनी है किशन लिमिटेड, उसके एसेट्स है 6,80,000 के और क्रेडिटर्स है 60,000 के, बिल्स पेबल है 20,000 के और पीएल है 1 लाख का, इससे कोई लेना देना नहीं है। और 5 लाख रुपए का जो इसका शेयर कैपिटल है, ये भी हमारे काम का नहीं है। आफ्टर अमलगमेशन ऑफ दीज टू कंपनीज, जय किशन लिमिटेड फॉर्म किया गया है। जय किशन लिमिटेड हमारा न्यू कंपनी है और ओल्ड कंपनी हमारा हो गया है जय लिमिटेड और दूसरा किशन लिमिटेड। जय और किशन को मिला करके नई कंपनी बनाई गई है जय किशन लिमिटेड। एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड से हम लोग को पीसी कैलकुलेट करना है। आइए, एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी या जय किशन लिमिटेड, जो भी हो, जय लिमिटेड, किशन लिमिटेड। आइए, एसेट्स है 18,28,150, 18,
28,150 रुपये का असेट्स है। और किशन लिमिटेड का असेट्स है 6,80,000 का। चलो जी, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इस असेट्स में इंक्लूड है तो हम लोग को लेस कर देना होगा, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 13,250 लेस कर देना होगा। $13,250 ये हो जाएगा 18,14,900 18,14,900 ये हो गया हमारा नेट एसेट्स। इसमें से हम लोग अब लायबिलिटीज को लेस कर देंगे। लायबिलिटीज लेस liabilities taken over। जय लिमिटेड का लायबिलिटी है 178,150 और इसका लायबिलिटी है क्रेडिटर 60 का है, ट्रेड पेबल्स बिल्स पेबल है आपका 20 का, 60, 20, 80। ये तो हो गया आपका 6 लाख और इसको माइनस कर लेंगे ये हो जाएगा 16,36,750। तो ये भी आपका कंप्लीट है जी। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीखा नेट एसेट्स मेथड में, यानी एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। आज आता है हमारा पीसी। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, यानी न्यू कंपनी अपने ओल्ड कंपनीज के शेयर होल्डर्स को, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, दोनों को जितने भी जो भी दे करके न्यू कंपनी पे करे उन सब का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं पीसी। यानी शेयर इशू करके पेमेंट करे, डिवेंचर इशू करके पेमेंट करे, कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करे, या द मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 और 4 मोड ऑफ पेमेंट, इन सब को टोटल को हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो आज हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीख लिया है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी के बुक में इन द नेचर ऑफ मर्जर अलग होता है एंट्रीज कुछ, और इन द नेचर ऑफ परचेज में थोड़े से अलग हैं, तो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।